तो सुप्रभात विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो में हमने मौखिक प्रश्न और 25 से 30 शब्दों में जो उत्तर लिखे जाते हैं उन उत्तरों को हमने देखा। अब यहाँ पर आधारित अभ्यास के अंतर्गत 50 से 60 शब्दों में उत्तरों को हम देखेंगे, वह जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए। 50 से 60 शब्दों में जो उत्तर लिखने हैं उसके अंदर पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। कि लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। आप इन कारणों से कहां तक सहमत, आप इन कारणों से कहां तक सहमत है, तो इस बात को आपको लिखना है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों के निम्नलिखित कारण बताए। इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। निम्नलिखित कारण, पहला कारण, जापान में जीवन की रफ्तार बढ़ गई। पहला कारण क्या होगा? जापान में जीवन की रफ्तार बढ़ गई है या बढ़ जाना, जीवन की रफ्तार बढ़ जाना। दूसरा पॉइंट है, वहां चलने के स्थान पर लोग दौड़ते हैं, बोलने के स्थान पर बकते हैं या बड़बड़ाते हैं। तीसरा कारण, अमेरिका से वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चौथा कारण, वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं या पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने का प्रयत्न करना चाहते हैं। दिमाग में स्पीड इंजन लगाए हुए हैं। दिमाग तनाव से भर जाता है। अत्यधिक कार्य करने के ज्यादा दिमाग जो है तनावग्रस्त हो जाता है, इसीलिए वो मानसिक रोग के शिकार है। मैं इन सभी कारणों से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि शरीर और दिमाग को अत्यधिक काम में लिया जाए तो वह अस्वस्थ हो जाएगा और मानसिक रूप से वह बीमार है। विद्यार्थी, यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस रूप में आप लिख सकते हैं। मानसिक कारण के तो पहला कारण है कि वहां जीवन की रफ्तार हो रही है, वहां प्रतिस्पर्धा हो रही है। 1 महीने का काम वो 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं। दिमाग को वो स्पीड इंजन की तरह कार्य कराते हैं और इसी कारणों के कारण वे जो है मानसिक रोग के शिकार हैं। मैं इस बात से एकदम सहमत हूं, क्योंकि शरीर और मन को अत्यधिक कार्य किया जाए तो वह अस्वस्थ हो जाएगा। अस्वस्थ होने पर वह मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात से एकदम सहमत हूं। इन मुद्दों के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, वह उत्तर आपका सही माना। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। उसको आपको बताना है कि लेखक ने जो कहा है कि सत्य केवल वर्तमान है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, हमें उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि केवल सत्य ही शाश्वत है, वर्तमान समय ही सत्य है। कि केवल सत्य ही शाश्वत है और वर्तमान काल ही सत्य है। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों में खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या तो हम खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं, या भविष्य के में रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूत में रहते हैं या भविष्य काल में, या तो हम भविष्य में रहते हैं या भूतकाल में रहते हैं। वास्तव में ये दोनों काल मिथ्या है, क्योंकि भूतकाल चला गया है, भविष्य काल अभी आया ही नहीं है। हमारे सामने जो है वो वर्तमान क्षण ही है, वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। इस बात को लेखक ने स्पष्ट किया है। आगे आसिफ के प्रश्न है विद्यार्थी कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है,
जब हम अकेले पढ़ते हैं तब आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। यह पंक्ति लेखक के मित्र ने बताया। यह पंक्ति किसने बताया? लेखक के मित्र ने बताया। जापान में लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ के लोग भागने लगते हैं। प्रत्येक कार्य में स्पर्धा बढ़ गई है। लोगों ने बोलने की जगह पर बकना शुरू कर दिया है। वहाँ के लोगों में अकेलेपन ने घर कर लिया है। ऐसी दशा में वे अपने आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, जिसके कारण वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। तो वह पहले प्रश्न जो आपने लिखा उसी प्रश्न की चर्चा इसमें कर सकते हैं। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता है मानो जयजंती के सुर गूंज रहे। यह चाजिन के द्वारा किए गए क्रियाकलापों की चर्चा लेखक महसूस कर रहा है कि चाजिन ने लेखक और उनके मित्र का स्वागत छुपकर किया। अंगीठी जलाने से लेकर चाय परोसने तक का काम, सारा काम इतने सुंदर ढंग और सलीके से संपन्न किया कि लेखक भाव विभोर हो गया। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य से उत्पन्न अस्पष्ट ध्वनि लेखक के लिए जैसे जय जयंती के राग के मधुर सुर बन गए हों या बन गई है। इस प्रकार विद्यार्थी आप ये 50 से 60 शब्दों में और आशय के प्रश्नों को आप उत्तर लिखेंगे। आगे के प्रश्नों में हम भाषा अध्ययन के प्रश्न